रूस के राष्ट्रपति पुतिन G20 में भारत आए भी नहीं और मोदी ने देखते ही देखते दोस्त के लिए करवा डाला सबसे बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, असली गेम हो चुका है। G20 में भारत को वो ऐतिहासिक उपलब्धि मिल गई है जिसको लेकर के पूरी दुनिया हैरान हो गई है और खुद रूस भी इससे हैरान है। पहली बार रूस और अमेरिका को साथ लेकर के आ गया है भारत। अब दोस्तों, चीन और रूस ने भारत को खास मैसेज के जरिए धन्यवाद दिया है, तो उधर दुनिया की मीडिया ने भारत की उपलब्धि की जमकर के चर्चा की है। जी हां दोस्तों, G20 में जो खेल दुनिया ने अब देखा है वो उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। G20 में भारत को सबसे बड़ी उपलब्धि मिल गई है और दोस्तों, जो भारत को मिला है, जो उपलब्धि भारत ने गेन की है, उससे ना केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि दुनिया की मीडिया भी हैरान रह गई है। और दोस्तों, ये कामयाबी भारत को G20 की अध्यक्षता के दौरान मिली है। दोस्तों, भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। दरअसल G20 के घोषणा पत्र में जो कुछ सामने आया है उसे देख करके हर कोई हैरान है और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसको देख करके लग रहा है कि पूरी दुनिया से अकेला भारत रूस के लिए लड़ गया है, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एक दूसरे के आमने सामने आ चुके रूस और अमेरिका को भारत एक पाले में लाकर के खड़ा करने में कामयाब हो गया है। अब तक यही माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो घोषणा पत्र सामने आएगा उसमें अमेरिका रूस के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा या एक्शन लेगा, और अगर ऐसा होता तो रूस भारत के खिलाफ हो जाता। शायद भारत और रूस की दोस्ती भी टूट सकती थी और जो तमाम डील्स हो चुकी हैं भारत और रूस के बीच में, वो सारी की सारी डील भी टूट सकती थी और उसका नुकसान दरअसल भारत को भी होता और रूस को भी होता। लेकिन दोस्तों, यहां पर असल खेल मोदी सरकार ने कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल दोस्तों, G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत और इस समिट में ना तो चीन ने हिस्सा लिया और ना ही रूस ने, क्योंकि रूस को पता था कि समिट में रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा जरूर की जाएगी और ऐसा होता तो ना केवल रूस बोल पाएगा और ना ही भारत। लेकिन दोस्तों, भारत ने जो मामला सेट किया है उसे देख करके G20 के मेंबर देशों को हैरानी हो रही है और बड़ी बात यह है कि इससे खुद भी रूस हैरान है कि भारत ने आखिर ऐसा कैसे कर दिया। क्योंकि दोस्तों, भारत ने इस घोषणा पत्र में जो कारनामा किया है उससे ना तो अमेरिका नाराज हुआ, नहीं रूस कुछ बोल पाया और ना ही यूरोप, बल्कि सब लोगों ने 100% इसके ऊपर सहमति दर्ज करवा दी है। और इससे रूस इतना खुश हो गया कि उसने भारत को एक खास मैसेज भी दे डाला है। दोस्तों, पहले माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कई सारे देशों को इस युद्ध और रूस को लेकर के G20 के घोषणा पत्र में सहमति नहीं बनेगी, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। G20 के इस घोषणा पत्र में सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति जता दी है। दरअसल दोस्तों, मामला यह है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश ये चाहते थे कि इस घोषणा पत्र में रूस की निंदा की जाए और ऐसा पैराग्राफ भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाए। और जाहिर सी बात है कि रूस और चीन इसका विरोध जरूर करते। भारत भी एक तरह से ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि रूस भारत का जिगरी दोस्त है। और दोस्तों, इसी कारण ये माना जा रहा था कि G20 के इतिहास में पहली बार संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति नहीं बन पाएगी, क्योंकि सारे देश दो गुटों में बटे हुए दिखाई दे रहे थे। भारत की अध्यक्षता में अगर ऐसा हो जाता तो ये बड़ी डिप्लोमेटिक हार होती, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, बल्कि भारत ने जो किया उसने इतिहास रच डाला है। भारत ने कुछ ऐसा किया है कि अमेरिका और रूस दोनों एक साथ आ गए, और वो भी तब जब दोनों देश एक दूसरे के जबरदस्त खिलाफ हैं। भारत ने अपनी कूटनीतिक समझ का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा कारनामा किया कि इस डॉक्यूमेंट में रूस यूक्रेन युद्ध का कोई भी जिक्र ही नहीं होने दिया। यूक्रेन जहां इससे खुश नहीं है तो रूस इससे संतुलित बयान बता रहा है। यहां तक कि रूस ने तो भारत की जोरदार तारीफ भी की है। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी रूस को हमला करने वाला नहीं कहा गया है। ऐसा तो खुद रूस ने भी नहीं सोचा था कि भारत ऐसा कर जाएगा। दोस्तों, पश्चिमी देश इस बात पर सहमत हो जाएंगे, ये पूरी दुनिया के लिए हैरानी वाली बात है। ये भारत की डिप्लोमेसी की कामयाबी और रूस के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया भर की मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से लिया है। दोस्तों, दुनिया की मीडिया ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर के भारत की जमकर के तारीफ की है। यहां तक कि दोस्तों, BBC ने अपनी खबर में लिखा है कि G20 ने यूक्रेन युद्ध पर अफसोस जताया, लेकिन रूस पर आरोप लगाने से परहेज किया है। इसके अलावा खबर में यूक्रेन का पक्ष भी लिखा गया है। यूक्रेन ने कहा है कि इससे कुछ भी गर्व करने वाला नहीं है। BBC ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन पश्चिमी और रूस दोनों को सकारात्मक खोजने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन रूस की निंदा करने के लिए पिछले साल बाली में हुए समिट जैसी सख्त भाषा का भी इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया।
वहीं दोस्तों अल जजीरा ने अपनी खबर में लिखा है कि G20 के नेता संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमत हुए, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध पर सॉफ्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया। अल जजीरा ने लिखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण G20 में मतभेद दिख रहे थे, लेकिन इससे पहले ही इस घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। अल जजीरा ने लिखा कि हर किसी के मन में यह सवाल कौन रहा था कि क्या भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर पश्चिमी देशों और रूस के बीच मतभेदों को देखते हुए एक आम सहमति दस्तावेज लाने में कामयाब होगा या फिर नहीं, लेकिन भारत ने ऐसा कमाल कर दिखाया है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी अपनी खबर में युद्ध से जुड़ी सॉफ्ट भाषा का जिक्र किया है, हालांकि उसने किसी भी तरह से भारत की डिप्लोमेटिक जीत का जिक्र नहीं किया है। वहीं रूस की मीडिया RT ने अपनी खबर में लिखा है कि सदस्यों के बीच असहमति थी और मेजबान देश भारत तटस्थ था, इस वजह से घोषणा पत्र में संघर्ष पर किसी भी तरह से एक पक्ष लेने की हमेशा संभावना नहीं थी। यूक्रेन पर अंतरिम पैराग्राफ को अंतिम रूप देने के समय घोषणा में कहा गया था कि सभी देशों को अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, परमाणु हथियार या उसकी धमकी अस्वीकार्य है। दोस्तों इस मामले में अंदर खाने खबर यह थी कि फ्रांस ने इस मामले में बड़ा विरोध दर्ज कराया था, लेकिन इसे मोदी मनाने में कामयाब रहे। फ्रांस चाहता था कि रूस को हमलावर कहा जाए और यह हमला यूरोप पर हुआ है ऐसा इस पैराग्राफ के अंदर ऐड किया जाए, लेकिन इसके लिए भारत कतई तैयार नहीं था। ठीक से दोस्तों कहा जाए तो एक तरफ पूरी दुनिया थी, एक तरफ रूस था, लेकिन दोस्तों भारत ने यहां पर पूरी तरह से रूस का साथ दिया है, यानी कि पूरी दुनिया से भारत अकेला रूस के लिए लड़ गया है और इस बात को रूस भी अच्छे तरीके से जानता है। दोस्तों आपको बता दूं कि समिट के दौरान पुतिन बेशक मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा पीएम मोदी से कहा था कि वो इस समिट में क्यों नहीं आना चाहते हैं और इसको लेकर के वो मोदी को कन्विंस करने में भी कामयाब रहे थे। और दोस्तों भारत ने एक बार फिर से रूस के लिए अपनी जिगरी दोस्ती को बिल्कुल भी तोड़ना उचित नहीं समझा और इसमें जो फैसला लिया है वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है।